पग हट गई। इधर हाल फिलहाल की घटना है। आचार्य श्री के चरण में पड़कर प्रार्थना करने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दिया जाए। आचार्य श्री ने थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा कि ठीक है माता जी जाइए। मैया को लगा कि बाबा ने मेरे पोते को आशीर्वाद नहीं दिया और वो चरण में पड़कर रोने लगी। जब बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री के भीतर करुणा की बाढ़ आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। आचार्य श्री उस बूढ़ी माँ, आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा कि हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है और ये अपने पोते के लिए आशीर्वाद चाह रही है और ये चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोले। आचार्य श्री थोड़ी देर के बाद इस पंखे को थोड़ा नजदीक करिए। संजीव बाबू इस पंखा को नजदीक करिए, हवा नहीं आ रही उसकी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री उस बच्चे से कहते हैं बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चा नहीं बोला इसलिए कि वो मूक था, गूंगा था। फिर आचार्य श्री कहते हैं बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चा नहीं बोला। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री उस बच्चे से बोलने के लिए बोले वैसे ही वो गूंगा बच्चा जोर से बोल उठा श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये हाल फिलहाल की घटना है। कोई पुराने संत महात्मा आपको मिलेंगे कुप्पा घाट के तो पूछ सकते हैं आप। महर्षि व्यास कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। द्वार दया का जब तुम खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो पंगु है वो पर्वत की यात्रा कर सकता है। यदि संत भगवंत की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी चल सकता है। एक गरीब आदमी अपनी विकलांग बिटिया को लेकर संत देवराहा बाबा के पास गया और बाबा के चरण में पड़कर रोने लगा। कहने लगा कि बाबा मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी बिटिया विकलांग है और मेरी बेटी से कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं है। बाबा ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि मेरी बिटिया का विवाह हो जाए और जिस दिन से बिटिया का जन्म होता है उस दिन से ही पिता को चिंता हो जाती है। उसी दिन से पिता एक एक रुपए जोड़ जोड़ कर रखते हैं। किसके लिए माता जी? किसके लिए? बेटी के लिए कि बेटी जब बड़ी हो जाएगी मैं धूमधाम से उसकी शादी, उसका विवाह। और यदि बिटिया से किन्हीं को सबसे अधिक स्नेह होता है, किन्हीं को सबसे अधिक प्रेम होता है
तो पिता को सबसे अधिक स्नेह, सबसे अधिक लगाव, सबसे अधिक प्रेम अपनी प्यारी बिटिया से होता है। क्यों? इसलिए कि पिता जब किसी कार्य से बाहर जाते हैं तो इधर बिटिया पिता के कक्ष को झाड़ू बुहारू कर, पोछा लगाकर, साफ सफाई कर, उनके बेड को बढ़िया से साफ सुथरा कर, उनके मैले वस्त्र को धोकर, प्रेस कर, बढ़िया से सजाकर, संवार कर रख देती है। और जब पिता शाम को घर आते हैं तो पिता अपने कक्ष को सजा सवरा हुआ देख फूले नहीं समाते हैं और पिता पूछ बैठते हैं कि मेरे कक्ष को इतना बढ़िया से किसने सजाया है, इतना बढ़िया से किसने सवार कर रखा है। तो घर के कोई सदस्य, उनकी पत्नी या कोई भी घर के लोग बता देते हैं कि आपकी प्यारी बिटिया ने ऐसा किया है। पिता फूले नहीं समाते हैं, अपनी बिटिया को आवाज देते हैं और बिटिया जैसे ही आती है तो पिता अपनी बिटिया को अंक में भर लेते हैं, स्नेह करते हैं, लार प्यार दुलार करते हैं और पिता कहते हैं कि बेटी मुझे भूख लगी। बेटी कहती है कि पिताजी आप हाथ मुंह तो धोइए, हाथ पैर तो धोइए, आपके लिए बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन तैयार है। बेटी पहले से ही भोजन तैयार कर रखती है कि पिता के आने का समय हो रहा है। हाथ पैर धोने की देरी नहीं होती है, बिटिया भोजन का थाल लेकर पहुंच जाती है। पिता भोजन के थाल में से प्रथम ग्रास उठाकर, प्रथम कौर उठाकर अपने मुख में नहीं डालते हैं। किसके मुख में डालते हैं? किसके मुख में डालते हैं? बिटिया के मुख में। भूख तो पिता को लगी है, लेकिन खिला किसको रहे हैं? बिटिया को। और बिटिया के जब विवाह का समय नजदीक आता है तो माँ पिता को 15 दिन पहले से रोना आता है। क्यों? क्यों रोना आता है? इसलिए कि ये समय से चाय, नाश्ता, जलपान, भोजन जो हमें मिल रहा है, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माँ पिता को चिंता होने लगती है और माँ पिता इसी बात को याद कर दुखी होकर 15 दिन पहले से रोने लगते हैं। तो मैं कह रहा था कि बिटिया से यदि किन्हीं को अधिक स्नेह होता है तो केवल पिता को। यहाँ भी माताजी का देहावसान हुआ और यहाँ के गुरुजन बता रहे थे कि बहुत लगाव, बहुत स्नेह, बहुत प्रेम। माताजी बेलसरा की थी और उनके भाई साहब भी आए हुए हैं। वो बता रहे थे कि वहां भी पूरे उस टोले में सबसे लगाव, सबसे प्रेम जब जाती थी तो सबसे मिलती थी, सबसे स्नेह भाव। और वहां भी सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तो माताजी चली गई और जब अपना ही कोई अपनों से बिछुड़ता है तो बहुत दुख होता है। अपनों से बिछुड़ने का, अपनों के बिछुड़ने का दुख सबको होता है। माता जानकी का एक चरण पालकी में है, उस दृश्य का आप दर्शन करिए। एक चरण पालकी में है, दूसरा चरण धरा पे है। सभी माताएं, बहनें, सखियां रो रही हैं। जनकपुर के लोग रो रहे हैं। सभी माताएं, बहनें रोती तो दिख रही हैं, लेकिन महाराज जनक, माता जानकी के पिता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। माता जानकी को लगा इस बिछुड़न की घड़ी में मेरे पिता
महाराज जनक ने ऐसा कुछ कर तो नहीं लिया। माता जानकी पालकी में से बैठते बैठते नीचे उतर गई और अपने पिता के महल के तरफ दौड़ पड़ी। महाराज जनक महल में नहीं मिले। माता जानकी घबराई, इस बिछुड़न की घड़ी में मेरे पिता महाराज जनक ने ऐसा कुछ कर तो नहीं लिया। ढूंढते ढूंढते माता जानकी ढूंढ ही ली। माता जानकी देखती क्या है कि मेरी माँ, बहनें, सखियां सभी लोग महल के बाहर रो रही हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक महल के एक कोने में छिपकर रो रहे हैं। माताएं बहनें अपना रोना दिखा सकती हैं, लेकिन पुरुष पिता अपना रोना नहीं दिखा सकते। माता जानकी चरण में पड़ गई और माता जानकी रोती हुई कहती हैं कि हे पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। महाराज जनक कहते हैं कि बेटी, जब तक तू जनकपुर में रही आज तक कभी कुछ नहीं मांगी, और आज जनकपुर को छोड़कर तू जा रही है। मांग बेटी मांग, ये जनकपुर का राज, यहाँ का वैभव, जो भी इच्छा है सो मांग। और महाराज जनक ने रोते हुए कह दिया कि ऐ बेटी, आज तू मेरे प्राण भी मांगेगी तो ये विदेह राज जनक अपना प्राण भी देने को तैयार है। माता जानकी कहती है कि पिताजी, मुझे ना तो जनकपुर का राज्य चाहिए, ना यहाँ का वैभव, ना ही आपके प्राण, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज जनक कहते हैं कि बेटी फिर क्या चाहिए, बोल। माता जानकी रोती हुई कहती हैं कि हे पिताजी, मुझे केवल एक वचन चाहिए। वचन? कौन सा वचन? क्या वचन चाहिए? क्या चाहिए, बोल। माता जानकी कहती हैं, पहले वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी आप हमें देंगे। महाराज जनक कहते ठीक है, जा, मैंने तुझे वचन दे दिया, अब मांग। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, जब मैं आपको छोड़कर यहां से चली जाऊंगी, मैं जब विदा होकर जनकपुर से चली जाऊंगी, तो आप कभी भी मेरी याद में, मुझे याद कर, मेरे स्नेह को, मेरी सेवा को याद कर कभी भी आप आंसू नहीं बहाएंगे। यही हमें वचन दीजिए। महाराज जनक और जोर जोर से रोने लगे। और महाराज जनक कहते हैं, अरे बेटी, ये तूने क्या मांग लिया? तू तो मेरे प्राण है, और जिसका प्राण ही उसे छोड़कर जा रहा हो वह भला कैसे नहीं रोएगा? यह बड़ा कठिन कार्य है। अरे बेटी, ये तूने क्या मांग लिया? अरे बेटी, तू नहीं जानती है, जब तक इस दुनिया में जीऊंगा, जब तक इस दुनिया में जीऊंगा, तुम्हें ही याद कर जीऊंगा, और जब इस संसार को छोड़ने लगूंगा तो तुझे ही याद कर इस शरीर और संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। माता जानकी चरण में रो रही हैं, महाराज जनक खड़े खड़े रो रहे हैं। माता जानकी किसी तरह से अपने पिता महाराज जनक को समझा बुझाकर वहां से माँ के पास गई, और माँ को भी बहुत तरह से समझाती है, माँ से भी कहती है, माँ से वचन मांगती है कि माँ, मेरे पिता का इतना ख्याल रखना, मेरे पिता की इतनी सेवा करना, इतना ख्याल रखना, इतनी सेवा करना कि उन्हें कभी भी मेरी याद ना आवे। माँ कहती है, करी ये तू क्या कह रही है? अरे तू एक ही एक हमारी बिटिया है, और प्राणों से भी अधिक संभाल कर तेरा लालन पालन किया, सब कुछ किया, और आज तू छोड़कर जा रही है, भला तुम्हारी याद कैसे नहीं आवे?
ये तो बिल्कुल असंभव है। किसी तरह से समझा बुझा कर माता जानकी वहां से निकल पड़ती है। तो मैं कह रहा था कि पिता को यदि किन्हीं से अधिक स्नेह होता है तो पिता को सबसे अधिक स्नेह अपनी प्यारी बिटिया से होता है। वह गरीब आदमी देवराहा बाबा के पास रोने लगा। बाबा कहते हैं कि ए बच्चा तू रो मत, तू रो मत। बाबा कहते हैं कि तू दूर चला जा, नदी के किनारे दूर चला जा। वहां बहुत सारे भक्त लोग थे, सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग भी दूर जाकर खड़े हो जाओ। जितने भक्त थे सभी लोगों के मन में हुआ कि पता नहीं आज बाबा क्या करेंगे, देखते हम लोग बाबा क्या करने जा रहे हैं। देवराहा बाबा मचान पर रहते थे, फल प्रसाद मचान पे था। एक फल प्रसाद उठाकर बाबा उस बच्ची के सामने फेंक देते हैं और बाबा कहते हैं कि बिटिया इस फल को तेजी से उठाओ, जल्दी से उठाओ। वो बच्ची चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। अपने शरीर को घसीटती हुई फल को उठाती है। फिर बाबा कुछ दूरी पे फल को फेंक देते हैं और कहते हैं कि बिटिया जल्दी से इस फल को उठाओ। फिर वो बच्ची स्पीड में घसीटती हुई फल को उठाती है। फिर बाबा दूसरे तरफ फल फेंक देते हैं, बच्ची फिर उधर तेजी से जाती है, फल को उठाती है, फिर दूसरे तरफ फेंक देते हैं। इस तरह से वो बच्ची तेजी से फल को उठाती उठाती वह बच्ची इस तरह से दौड़ने लगी जिस तरह से कोई नवयुवक दौड़ता है। पंगुम लंघयते गिरिम। एक बार कुंभ मेला लगा था, बहुत पहले की घटना है। संत कबीर साहब गंगा स्नान को गए थे अपने शिष्यों के साथ। वहीं सिकंदर लोदी नहा रहा था। बहुत सारे साधु संत गंगा स्नान कर रहे थे। उसी समय गंगा जी के ऊपर जल में, पानी में एक सुंदर दिव्य बालक बहता हुआ जा रहा था। सेवकों ने कहा कि गुरुदेव देखिए कितना दिव्य बालक है, इस पर कृपा करिए, इसे अपने पास बुला लीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं अरे तू देख नहीं रहा है? श्री सदगुरु महाराज की जय। तू देख नहीं रहा है? ये बालक मरा हुआ है, ये बुलाने से कैसे आएगा? नहीं आ सकता। सेवकों ने कहा गुरुदेव ये तो मानव है, ये तो बच्चा है, ये मानव है। आप किसी पाषाण को, किसी पत्थर को भी बुलाएंगे तो वो पत्थर भी दौड़ा दौड़ा आपके पास आ जाएगा। ये तो मानव है। हाँ, चांगदेव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर से मिलने आ रहे थे। भक्त लोगों ने भड़काया कि आप 1400 वर्ष के हैं, वो बालक 14 वर्ष का है, उसकी ख्याति आपसे अधिक है। तो चांगदेव जी महाराज सिंह पर सवार होकर ज्ञानेश्वर जी महाराज से मिलने के लिए बढ़े। ज्ञानेश्वर जी महाराज से उनकी बहन मुक्ताबाई कहती हैं कि भैया वो योगी तो सिंह पर सवार होकर आ रहे हैं, हम लोग कैसे जाएंगे? तो ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि बहन मुक्ता तू चिंता मत कर। वे तीनों भाई बहन, 4 भाई बहन थे, 3 भैया थे, 1 बहन, चारों भाई बहन एक भीत के ऊपर, भीत समझते हैं आप लोग क्या जी? पुराने जमाने में जो मिट्टी की दीवार होती थी, भीत ही बोलते थे उसे। हाँ, उसी भीत के ऊपर बैठकर खेल रहे थे, भीत के ऊपर बैठकर खेल रहे थे। ज्ञानेश्वर जी महाराज उसी भीत से कहते हैं कि भाई भीत चलो। जैसे उस निर्जीव भीत से ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि भाई भीत चलो,
तो निर्जीव भीत एरोप्लेन के जैसे आकाश में उड़ने लगा। ज्ञानेश्वर जी महाराज को देखकर चांगदेव जी महाराज को लगा, थोड़ा उनके भीतर स्पृहा हुई, द्वेष जो भी है। चांगदेव जी महाराज ने सबसे पहले नाग को फेंका, उसे दंश कर लो, मर जाएगा। लेकिन वो नाग तो उन्होंने भेजा, लेकिन वो विस्तर भगवान की कृपा से पुष्पमाल के रूप में परिणत हो गया। वो पुष्पमाल संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के गले में जाके अपने आप पड़ गया। उसके बाद और भी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वो असफल रहे। तो मैं कह रहा था कि सेवकों ने कहा कि गुरुदेव इस बालक को अपने पास बुला लीजिए। बाबा कबीर कहते हैं कि बुलाने से नहीं आ सकता। सेवकों ने कहा गुरुदेव आपके बुलाने से आ जाएगा, आप कृपा करिए, दया करिए। सेवकों ने जब बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना की, तो संत कबीर साहब के भीतर दया आ गई, करुणा की बाढ़ आ गई। और संत कबीर साहब उस मरे हुए गंगा जी में बहते हुए बालक से कहते हैं कि ए बालक, तुझे संत कबीर बुला रहे हैं। बालक नहीं आया क्योंकि मरा हुआ था। फिर दूसरी बार संत कबीर साहब कहते हैं कि ए बालक, तुझे संत कबीर बुला रहे हैं। बालक नहीं आया। और तीसरी बार संत कबीर साहब कहते हैं कि ए बालक, तुझे तेरे पिता कबीर बुला रहे हैं। और जैसे ही संत कबीर साहब ने तीसरी बार कहा कि तुझे तेरे पिता कबीर बुला रहे हैं, वो मरा हुआ बच्चा तुरंत जीवित होकर गंगा जी के ऊपर दौड़ता हुआ बाबा कबीर के चरण में जाके पड़ गया। सिकंदर लोदी वहीं नहा रहा था, गंगा स्नान कर रहा था। सिकंदर लोदी ने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो संत कबीर साहब ने उस बालक का ही नाम कमाल रख दिया। तो मैं कह रहा था, द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गुंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। अंधा देख सकता है, यदि वे संत भगवंत कृपा करें तो अंधा देख सकता है। लंगड़े की बात मैंने सुना दी। समर्थ रामदास जी महाराज बचपन में ही वे घर से निकल गए थे। ये धुआं आप नहीं कीजिएगा, ये धूप जलाएं क्या, धुमना क्या जलाएं? ये लकड़ी वाला धुमना है, लकड़ी वाला है, देखिए आप बढ़िया से, ये लकड़ी वाला ही है। वो मिट्टी के ढेले वाला जो होता है ना, वो असली धुमना है। इस लकड़ी को हरिद्वार में कोई नहीं पूछता है, वहां लोग चूल्हा में जलाते हैं इसको, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। श्री सदगुरु महाराज, ये चीर की लकड़ी है, वहां कोई नहीं पूछता है इसको। इधर लोग बेचते हैं दुकान में, इसकी कोई कीमत नहीं होती, वहां चूल्हे में जलाते हैं लोग ऐसे ही। वो जो ढेले जैसा धुमना होता है ना, उसकी खुशबू अच्छी होती है और गले में नहीं लगता है, उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। कभी भी जलाइए तो ढेले वाला धुमना मिट्टी के जैसा होता है। श्री सदगुरु महाराज समर्थ रामदास जी महाराज बाल्यकाल में ही घर से निकल पड़े। माँ रोने लगी। माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल, श्री सदगुरु महाराज, ऐ मेरे लाल, तू हमें छोड़कर जा रहा, साधु बनने जा रहा, पता नहीं मरने के समय तुम्हारा दर्शन होगा कि नहीं होगा, तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे। तो समर्थ रामदास जी महाराज वचन दे देते हैं कि मां, अंतिम दर्शन लेने जरूर आऊंगा, तेरे देह त्याग करने के पहले अंतिम दर्शन करने जरूर आऊंगा। बालक निकल गया, एक राम मंदिर में पहुंचा। वहां के महंत जी ने देखा कि एक बालक मंदिर के द्वार पे पड़ा है। उन्होंने कुछ खाने को दिया, विश्राम के लिए चटाई दे दी।
ये परमात्मा प्राप्ति के विरह में निकले थे, इन्हें नींद कहाँ आवे। चटाई पर लेटे हैं, आकाश की ओर देख रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति के विरह में बहुत व्याकुल हैं। उसी समय रात्रि के समय वहीं पर साक्षात हनुमंत लाल जी पधारे और हनुमान जी कहते हैं कि रामदास उठो, रामदास उठो। सॉरी, नारायण नाम था बचपन का। नारायण उठो, नारायण उठो, नारायण उठो। बालक देखता है कि सामने साक्षात हनुमान जी हैं। बालक चरण में पड़कर प्रणाम करता है और बालक कहता है कि हे हनुमान जी आप। तो हनुमान जी कहते हैं कि आश्चर्य क्यों कर रहे हो, आश्चर्य क्यों कर रहे हो, आश्चर्य मत करो वत्स, मेरे साथ चलो। साथ में गए, हिमालय में ले गए। हनुमंत लाल जी ने उन्हें दीक्षा दी और दीक्षा में हम आपको गुरुदेव ने जो बताने की कृपा की है, सेम दीक्षा हनुमान जी ने उनको दी कि सबसे पहले मंत्र का जप करना, इष्ट के स्वरूप का ध्यान करना और आगे सूक्ष्म साधना करना। सूक्ष्म साधना के लिए हनुमान जी ने दृष्टि योग की साधना बताने की कृपा की और अंत में नादानुसंधान की क्रिया हनुमान जी ने बताई। और हनुमान जी ने कहा कि जब तुम दृष्टि योग की साधना करोगे तो सबसे पहले श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा और अधिक साधना करोगे तो पीत वर्ण का प्रकाश दिखेगा और अधिक जब साधना करोगे तो श्वेत वर्ण का प्रकाश दिखेगा। जैसा कि हम आपको गुरुदेव ने बताने की कृपा की है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदयहु रविहु धूर शब्द मिल जाता है, गुरु सदगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। बाबा देवी कहें कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। जो साधना की विधि गुरुदेव ने बताने की कृपा की, वही साधना की विधि हनुमंत लाल जी उस नारायण बालक को बता रहे हैं। इस तरह से तुम साधना करो और जब नादानुसंधान की क्रिया करोगे तो सबसे पहले भारी भारी ध्वनियों को सुनोगे, अंत में तुम्हें वह सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ेगा और उसी सूक्ष्म नाद के सहारे तुम रामलला के सत्य स्वरूप का दर्शन करोगे। श्री सद्गुरु। अच्छा, एक बात मैं कही देता हूं, भीतर में छुपा कर क्या रखूं, जो है वो मैं बोल ही देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि इस संप्रदाय के लोग उस संप्रदाय के लोग भगवान को नहीं मानते। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा वे कहते हैं जो बाहरी पूजा पाठ में लगे हैं, जो केवल बाहरी पूजा पाठ करते हैं। वो इस तरह से कहते हैं कि ये लोग भगवान को नहीं मानते हैं। अच्छा, हनुमंत लाल जी तो राम जी के उपासक हैं, तो उन्हें दीक्षा में राम जी की उपासना, राम जी के पूजा पाठ की विधि नियम वो बताना चाहिए इन्होंने, लेकिन वो सूक्ष्म साधना क्यों बता रहे हैं? और हनुमान जी ने कह दिया कि जो बाहरी तुम राम जी के रूप को देख रहे हो, ये असली रूप नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं और जैसा जैसा हनुमान जी ने बताया वैसा वैसा मैं बता रहा हूं आपको। हनुमान जी ने क्या क्या बताया, सेम, कोई परिवर्तन कर नहीं बता रहा हूं। और हनुमान जी ने कहा कि रामलला के सत्य स्वरूप को, उस परमात्मा के असली स्वरूप को तुम देखना चाहते हो तो अंत साधना करो, नादानुसंधान की क्रिया करो। और उसी नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा बाबा कबीर कहते हैं, बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। उस परमात्मा शब्द को वही सुनते हैं। ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, ध्यान बहुत लोग करते हैं,
लेकिन बनता किन्हीं का है, ठीक है। और जिनका ध्यान बनता है वही उस परमात्मा शब्द को सुन पाते हैं। एक माता जी एक महात्मा से कह रही थी कि बाबा मैं भी अनहद नाद सुनती हूँ। श्री सदगुरु माता जी कहती है मैं भी अनहद नाद सुनती हूँ। तो संत ने पूछा तो अनहद नाद किस तरह का सुनाई पड़ रहा है तुम्हें, किस तरह की नाद को, किस तरह की आवाज को सुनती हो? तो माई कहती है कि मेरे पेट में गुरगुर की आवाज होती है। अब बताइए, पेट में गुरगुर की आवाज को अनहद नाद बता रही है। हरिद्वार में एक संप्रदाय है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, वहां संध्या के समय इसी टाइम में मोबाइल से या कंप्यूटर से बांसुरी की आवाज प्ले करते हैं, बांसुरी बजाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से पहले, और कहते हैं कि ये अनहद नाद हो रहा है, ये दिव्य नाद हो रहा है, इसी को सुनो और इसी नाद को सुनते हुए तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। ये बिल्कुल असंभव है, असंभव है कि बाहरी आवाज को सुनकर कोई परमात्मा तक पहुंच जाए, ये बिल्कुल असंभव है। हाँ, गुरुदेव कहते हैं मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल होय ध्वनिन के ध्यान से। समर्थ रामदास जी महाराज साधना करते हुए पूर्ण संत बने और समर्थ रामदास जी महाराज को पता लग गया कि मेरी माँ अब इस धरा को छोड़कर जाने वाली है। समर्थ रामदास जी महाराज वहां से चलकर अपने गांव, अपने घर आए। समर्थ रामदास जी महाराज माँ से मिले, माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ रोती रोती अंधी हो गई थी, माँ की नेत्र ज्योति चली गई थी। माँ पूछती हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि माँ आपने हमें पहचाना नहीं, मैं आपका ही बेटा नारवा हूं। माँ प्यार से नारवा नारवा कहती थी, बालक का नाम बचपन का नारायण था। मैं आपका ही पुत्र नारवा हूं। जैसे ही माँ सुनती है कि मेरा पुत्र आया है तो माँ अंक से लिपट जाती है और माँ देखती है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, उसकी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। माँ रोने लगती है। समर्थ रामदास जी महाराज पूछते हैं कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ कहती अरे मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कितनी अभागिनी माँ हूं कि मेरा बेटा इतने वर्षों के बाद मेरे पास आया है, फिर भी मैं उसे देख नहीं पा रही हूं, मेरी नेत्र ज्योति चली गई है। अरे एक बार मैं तुझे देख लेती तो मुझे संतोष हो जाता, लेकिन मैं कितनी अभागिनी माँ हूं कि मैं तुझे देख नहीं सकती। इस तरह से जब बहुत रोने लगी तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते कि माँ क्या तुम देखना चाहती हो? हाँ, एक बार मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ बस। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि माँ तू अपनी आंख बंद करो। माँ आंख बंद कर लेती हैं। समर्थ रामदास जी महाराज अपना हाथ माँ की आंख के ऊपर रखते हैं और भगवान नाम जप करते हैं, इष्ट के स्वरूप का ध्यान करते हैं। जब ध्यान कर धीरे धीरे हाथ को हटा लेते हैं और समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि माँ अब तुम धीरे धीरे अपने नेत्र खोलो। और जैसे ही धीरे धीरे उनकी माँ आंखें खोलती हैं तो जैसे पहले स्वस्थ आंख थी वैसे ही पुनः दोबारा फिर से स्वस्थ आंख होगी। अंधा देखे लंगड़ा चलकर, वे संत भगवंत कृपा करें तो अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है। पहुंचे काशी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। बोलिए श्री सदगुरु देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंदकिशोर बाबा, आदरणीय श्री सियाराम बाबा, ब्रह्मचारी मनोहर बाबा। बाबा का नाम क्या बीच में बैठे जी? परमेश्वर बाबा। हाँ, भगवान का ही नाम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा के बहुत बार दर्शन हुए हैं। इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप
श्री रामचरितमानस के उस प्रसंगों को सुन रहे थे जो थोड़ा दुखद, प्रसन्नता, खुशी और आनंद भरा वह प्रसंग नहीं है। जैसे यहाँ पे पूज्या माता जी का देहावसान हुआ और माता जी के शरीर त्यागने पर इनके पुत्र, पौत्र, स्वजन, परिजन सभी लोग दुखी हैं, उदास हैं। किन्हीं के भीतर यह भाव नहीं रहता कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाए, मेरे पिता मुझे छोड़कर चले जाएं, या कोई भी मेरे जो भी अपने हैं वो मेरी नजरों के सामने मुझे छोड़कर ना जाएं, यह भाव रहता है। पाठ भी हम उसी तरह का सुन रहे थे, गुरुजनों के मुखारबिंद से व्याख्या भी सुन रहे थे। प्रसंग इस तरह से है, महाराज दशरथ एक दिन दर्पण के पास गए और महाराज दशरथ ने अपने कान के पास एक श्वेत बाल देखा, सफेद बाल, सफेद बाल, ज्यादा सफेद नहीं हुए थे, हाँ एक आध सफेद हुए। और जैसे ही श्वेत बाल को उन्होंने देखा तो महाराज दशरथ को क्या हुआ, क्या हुआ सियाराम बाबा? वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। जैसे कि हमारे सियाराम बाबा एकदम वैरागी बन के घूमते रहते हैं। गुरु महाराज की सेवा में अपने जीवन को इन्होंने पूरा समर्पित कर दिया है, लगा दिया है। जब भी देखिए ये सत्संग, भजन, ध्यान में लगे रहते हैं। आज यहाँ सत्संग, कल वहाँ कार्यक्रम, ऐसा वैसा, वैराग्य हो गया। लेकिन अभी इस कली काल में मानव के पूरे बाल सफेद हो जाते हैं और ये बाल का सफेद होना, नेत्र ज्योति कमजोर होना, दांत का टूटना, शरीर का जर्जर होना, ये क्या है? ये क्या है बाबा? ये क्या है? ये भगवान के तरफ से वारंट है, चेतावनी है। हाँ, ये चेतावनी है। लेकिन मानव क्या करता है? भगवान के हर एक चेतावनी को झुठलाता है। मानव क्या कहता है कि भगवान जी आपने सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बाल दिए थे, आपने सफेद कर दिए, कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, यहाँ पास में ही मार्केट है, हाँ उधर पार्लर खुला हुआ है, जाके हम डाई करवा लेंगे, काले करवा लेंगे। नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती है तो लोग कहते हैं कि भगवान जी आपने बढ़िया, बिल्कुल तेज, बढ़िया नेत्र दिए थे, आपने नेत्र ज्योति कमजोर कर दी तो कोई बात नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, यहाँ से पास में ही नेपाल में आखा हॉस्पिटल है, उधर जाके बढ़िया महंगा महंगा हम लेंस लगवा लेंगे। दांत टूट जाते हैं, कोई बात नहीं, पूर्णिया पास में है, पटना चले जाएंगे, सोने चांदी से जड़ित बढ़िया बढ़िया दांत लगवा लेंगे। कमर टेढ़ी हो जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है। हर एक चेतावनी को मानव झुठलाता है और अंत में क्या होता है? अंत में यमदूत आता है, यमराज आता है और सीने पे मुदगर बजा के प्राण हर कर लेकर चला जाता है। मुदगर मुगरिन मारी के प्राण निकाशत, नेक धरत नहीं धीर, करोरे वंदे वादिन की तत्वीर। उस समय मानव रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो उस समय चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है।
भगवान के वरंड को, चेतावनी को झुटलाएंगे, भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो यमराज आके छाती पे मुदगर बजाएगा। खाए खुराका, पहरे पोशाका, जम का बकरा पलता है। हम आप इस संसार में आके भजन ध्यान नहीं करेंगे तो महापुरुष कहते हैं जम का बकरा पलता है, जम बढ़ जाती तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। आहार निद्रा भय मैथुनन जो सामान्य में तद पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। भगवान के भजन में ही सुख है, भगवान के भजन में ही आनंद है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा नो चेन्द्रस्य सुखम किंचित नो सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, और यदि कोई सुखी है तो संत कबीर साहब कहते हैं संत सुखी मन जीती हो। केवल संत सुखी हैं, केवल भक्त सुखी हैं, और संत भक्त को कष्ट हो भी जाए तो वे उतने चिंतित नहीं होते हैं। वे तो भगवान के भरोसे रहते हैं, राजी हैं मूसी में जिसमें तेरी रजा है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, यह भाव रहता है। महाराज दशरथ को वैराग्य हुआ और महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि अब मैं राज सुख नहीं भोगूंगा, अब यह सारा राज्य मैं अपने पुत्र राम को दे दूंगा। किनको दे दूंगा? किनको? राम जी कौन है? राम जी भगवान है, हा? उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सगुण रूप में इस धरा पर आए भगवान भगवान है। और महाराज दशरथ ने कहा कि अब सारा ये धन दौलत वैभव ये राजपाट सब कुछ राम जी को दे दूंगा, राम जी को दे दूंगा। अच्छा, महाराज दशरथ से यही भूल हो गई, महाराज दशरथ से यही भूल हो गई। क्या भूल हो गई? जब सब कुछ राम जी का है, जब सब कुछ भगवान का है, तो भगवान को भला हम क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? हाँ, लेकिन महाराज दशरथ ने क्या कहा कि अब सब कुछ राम जी को दे दूंगा। जब सब कुछ राम जी का है तो हम आप राम जी को भला क्या दे सकते हैं? यही भूल हो गई। ठीक है, आप राम जी को दे रहे हैं, दीजिए दीजिए, किन्हीं को देना है दीजिए, लेकिन देने के पहले हल्ला मत करिए। और हल्ला गुल्ला करेंगे तो क्या होगा? विघ्न हो जाएगा, बाधा हो जाएगी, विघ्न हो जाएगा। जैसे यहाँ कोई चौक है, चौराहा है या मार्केट है, वहां आप जमीन लेना चाहें और आप हल्ला गुल्ला कर दिए कि मैं वहां जमीन ले रहा हूं, तो आप जितने पैसे देकर जमीन लेने वाले हैं ना, उससे कई गुना अधिक पैसे देने के लिए दूसरे लोग तैयार हो जाएंगे। हाँ, दूसरे लोग तैयार हो जाएंगे, विघ्न हो जाएगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कभी भी कोई शुभ कार्य करना हो तो उसे गुप्त रीति से करिए, हल्ला गुल्ला मत करिए। हाँ, महाराज दशरथ ने क्या किया? मैं देने जा रहा हूं, ठीक है दीजिए, लेकिन देने के पहले उन्होंने क्या किया? क्या किया? डिंडोरा पिटवा दिया, नहीं ढूंढी पिटवा दी, और उसका परिणाम क्या हुआ? विघ्न। विघ्न सभी लोग जानते हैं, विघ्न हुआ, विघ्न हुआ। मैं बिल्कुल शॉर्ट में सुनाते जा रहा हूं। विघ्न हुआ। मंथरा माता कई उल्टा सीधा पाठ पर आती है। महाराज दशरथ गए, मनाने लगे, प्रभात हुआ, और जब प्रभात हुआ तो भगवान श्री राम सुबह सुबह जैसे ही जगते थे तो सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम करते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। ये
ये शिक्षा, ये ज्ञान हम अपने बच्चों को भी दें। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, बचपन में ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब माता पिता सिखाते हैं, तब माता पिता कहते हैं कि बाबा आए हरिद्वार से, महात्मा आए, चलो प्रणाम करो। तो बच्चा नहीं करता, बच्चा नहीं झुकता। बचपन से आप संस्कार देंगे तब तो। हाँ, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी प्रतीक्षा में हैं, लेकिन पिताजी नहीं आए। पिताजी अपने भवन में नहीं है। पिताजी कहाँ है? माता कैकेयी के भवन में, माता कैकेयी की महल में। राम जी सुमंत जी को बुलाते हैं कि आर्य सुमंत, अभी तक पिताजी बाहर क्यों नहीं आए? अपने भवन में क्यों नहीं आए? कहाँ हैं? पता करो। सुमंत जी गए, पता करते हैं। सारी घटनाओं को सुन सुमंत जी बड़े दुखी होते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, आपको ही जाना पड़ेगा, आपको पिताजी ने याद किया है। भगवान राम अपने से गए और माता कैकेयी सब कुछ बता देती, ऐसी ऐसी बात है। राम जी तुरंत वहां से निकलकर अपने भवन में आते हैं और अपने वो राजसी वस्त्र जो भी थे वो सब उतार देते हैं, बलकल वस्त्र धारण कर फिर अपनी माँ से आज्ञा लेकर फिर उधर भी गए। और जैसे ही महाराज दशरथ ने देखा कि मेरा बेटा वनवासी के रूप में है, सन्यासी के रूप में है, भिक्षुक के रूप में है, तो एक भक्त ने लिखा, तपसी का वेश धर कर भगवान चल दिए। तपसी का वेश धर कर भगवान चल दिए। देखा पिता ने रूप जब आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने रूप जब आंसू निकल पड़े। जब इस रूप में राम जी को देखा तो महाराज दशरथ रोने लगे। महाराज दशरथ फूट फूट कर, बिलख बिलख कर रोने लगे। अच्छा, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या महाराज दशरथ ने राम जी को बन जाने के लिए कहा था? ठीक ठीक आप लोग बोलिएगा। महाराज दशरथ ने एक बार भी राम जी से कहा था कि तुम वन चले जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माता कैकेयी ने भी सीधे नहीं कहा था, वो घुमा फिरा के बोली थी। लेकिन राम जी मर्यादा के मूर्ति है। राम जी मर्यादा के मूर्ति हैं। राम जी वन गए तो राम जी बन गए। राम जी वन गए तो राम जी क्या बन गए? शब्द पर ध्यान दीजिए। राम जी वन गए तो राम जी बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? निकले थे दशरथ नंदन श्री राम बनकर और पिता की आज्ञा पालन कर 14 वर्षों तक वन में साधु संतों की सेवा कर, उनके सानिध्य में बैठकर सत्संग किया, ध्यान भजन किया, अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना कर जब 14 वर्ष के बाद लौटे तो क्या बनकर लौटे? निकले थे दशरथ नंदन श्री राम बनकर। और जब 14 वर्षों के बाद वापस लौटे तो क्या बनकर लौटे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर लौटे। राम जी वन गए तो राम जी बन गए। राम जी वन नहीं जाते तो उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम कभी नहीं लगता। मैं कह रहा था
कि पिता ने नहीं कहा था वन को जाओ, लेकिन पिता और माता कैकेयी के मंतव्य, भाव, विचारों को जान राम जी वन जाने के लिए तैयार हो गए और वन को चले भी गए, भाव, केवल भाव, विचार को जानकर। लेकिन आजकल के माँ पिता कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, माँ पिता कहते हैं पूरब में चलो, तो बेटा कहता है कि नहीं, हम पूरब में नहीं जाएंगे, हमें तो पश्चिम दिशा में ही जाना है, हमें उधर नहीं जाना। हाँ, पिता कहते हैं यह करो, तो बेटा कहता है कि नहीं, हमें यह नहीं करना, हमें वो करना है। बेटा ऐसा क्यों कहता है? बेटा ऐसा क्यों कहता है? बेटा इसलिए ऐसा कहता है, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बेटा इसलिए ऐसा कहता है कि बचपन से सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण बेटे बड़े होकर अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते। हाँ, बचपन में सुसंस्कार, पढ़ाते लिखाते तो बहुत हैं। एक लड़का, एक है नवयुवक, ये जुन्नी गड़िया बलुआ, इधर श्रीनगर की तरफ, अपने बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा रहे थे। एक दिन उसके नाना उससे मिलने आए, कई वर्ष के बाद। उस समय छोटा था जब पैदा हुआ था, वो बड़ा हो गया। मिथिलेश जी वो अपने घर अपने बेटे को लेकर स्कूल से आए, और जैसे ही बच्चा घर के पास पहुंचा तो बच्चा मिथिलेश जी से अपने बाप से कहता है कि पापा, ये बुढ़ा कौन है, ये ओल्ड मैन कौन है? तो मिथिलेश जी कहते हैं चुप। लड़का नहीं माना। लड़का फिर कहता है कि पापा जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बुढ़ा यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया, कौन है? हाँ। जब मिथिलेश जी ने बहुत फटकारा तब वो बच्चा चुप हुआ। पढ़ा तो रहे थे बहुत, क्रिश्चियन स्कूल में, लेकिन वहां सुसंस्कार नहीं मिला, और सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण अपने ही नाना को क्या कह रहा है? बुढ़ा कह रहा है। हाँ, और सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण बच्चे लोग बड़े होकर अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। एक शिक्षक अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन जॉब नहीं मिला। जॉब दिलवाने के चक्कर में उसके वृद्ध पिता ने अपनी बहुत सारी जमीन बेच डाली। जमीन बेचकर बेटे को विदेश में जॉब दिलवाया। बेटा जॉब में लग गया, बहुत पैसा कमाने लगा, साइड से फैक्ट्री खोल ली, बिजनेस करने लगा, अब बढ़िया खूब पैसा कमाने लगा। उसकी माँ बूढ़ी हो गई, और इतनी बूढ़ी हो गई, अस्वस्थ रहने लगी, बहुत अधिक अस्वस्थ रहने लगी। उसका शरीर काम नहीं करने लगा। अब उसके वृद्ध पति को बहुत काम करना पड़ता था। तो बूढ़ी माँ कहती है कि हे नाथ, अपने बेटे को घर बुला लीजिए, अपने बेटे को घर बुला लीजिए। पत्नी के कहने पर उसके पति ने फोन किया, और बड़े प्यार से उसके पिता ने कहा कि ऐ मेरे लाल, तू घर आ जा, हम तेरी शादी करवा देंगे, तू घर आ जा। तेरी माँ अस्वस्थ रहती है। तो बेटा हंसता हुआ कहता है कि पापा जी, कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे, यहाँ हम इतने पैसे कमाते हैं, लाखों कमाते हैं रोज के, वहां कितना भी मेहनत करूंगा तो 5,000 10,000 कमाऊंगा, इसलिए हम इंडिया नहीं जा सकते। पिता ने फिर प्यार से कहा कि मेरे लाल, तू घर आ जा, घर आ जा, तेरी माँ बीमार रहती है। तो बेटा डांटता हुआ कहता है कि तुम लोग मरो या सरो, हम इंडिया नहीं जाएंगे। तुम्हें आदमी की जरूरत है, तुम नौकर रख लो, लेकिन हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। और बेटे ने डांटते हुए कहा कि बार बार फोन कर हमें टेंशन मत दिया करो। हाँ, और डांट कर बेटे ने कह दिया कि दोबारा कभी अब फोन मत करना। बेटे ने फोन कट कर दिया। उसके वृद्ध पिता घर के एक कोने में बैठकर रोने लगे। पत्नी सुनती है। पत्नी जैसे ही सुनी तो पत्नी धीरे धीरे गई और पीठ को थपथपाती हुई कहती है कि हे नाथ, आप क्यों रो रहे हैं? अरे जैसा भी आपका बेटा है, आपका बेटा है, आप क्यों रो रहे हैं? आप दुखी मत होइए, आप उदास मत होइए। अरे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वो
घर जरूर आएगा, हम लोगों की याद आएगी तो घर जरूर आएगा। आप रोइए मत, दुखी मत होइए। बहुत तरह से पत्नी समझाती है और समझाने पर वह शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। बहुत दिन बीते, कई वर्ष बीत गए। वो जो बूढ़ी माँ पहले से ही बीमार थी और अस्वस्थ थी, उस बूढ़ी माँ के शरीर में पैरालिसिस, लकवा रोग हो गया, लकवा मार दिया। और लकवा जब मारा तो वो माँ खाट पे पड़ी तो पड़ी ही रह गई। अब खाट पे ही मलमूत्र का त्याग करना, खाट पे ही चाय नाश्ता भोजन करना और ये सारा काम, सारी सेवा उसके वृद्ध पति को करना पड़ता था। हाँ, वो भी सेवा करता करता थक गया, हार गया, उसका भी शरीर काम नहीं करने लगा, वो भी बीमार हो गया। पत्नी रोने लगी और पति ने कहा कि क्यों रो रही हो? अरे हम लोगों के जीवन में ये दुख लिखा हुआ है तो कौन बांट लेगा, कौन क्या कर सकता है, क्यों रो रही है? तो पत्नी रोती हुई कहती है कि हे नाथ, अब तो आपका भी शरीर काम नहीं कर रहा है, आप भी बीमार रहने लगे। ऐसा करिए, एक बार अपने बेटे को और फोन करिए, मेरी विवशता, मेरी लाचारी, मेरी समस्या अपने बेटे को सुनाइए और कहीं मां के नाम पर उसका पत्थर दिल पिघल जाए और वो घर आ जाए। एक बार फोन करिए। उसके वृद्ध पति को, उस लड़के के पिता को फोन करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि पहली बार में ही बेटे ने डांट दिया था, फटकार दिया था। पत्नी के बहुत कहने पर उस वृद्ध पुरुष ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नालायक बेटे को फोन किया और कहता है बड़े प्यार से, आज फोन के सामने बड़े प्यार से उसके पिता कहने लगे कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, ऐ मेरे लाल, अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी मां के लिए तू घर आ जा। हाँ, आज एक वृद्ध विवश लाचार पिता अपने ही बेटे के सामने हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है। ऐसे कपूत को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, उसी माँ बाप से हाथ जुड़वा रहा है। बेटे को टेंशन हुआ, गुस्सा चढ़ा और बेटा गुस्से में आकर कहता है, आज पापा नहीं कह रहा, बाबा बाबू डैडी कुछ नहीं कह रहा, आज गुस्से में आके बेटा कहता है ऐ बुढ़े। कई घरों में मैं जाता हूं, मैंने देखा है, मैंने सुना है, हाँ, पिता को बेटे लोग बूढ़ा बोलते हैं, हाँ, माँ को क्या बोलते हैं? बूढ़ी, हाँ, बूढ़ी। अरे ऐसे जीवा में तो कीड़े फर जाने चाहिए। जिस माँ बाप ने पैदा किया, पाल पोष कर बड़ा किया, सब कुछ किया, उसको क्या बोलते हैं? भगवान जैसे माँ बाप को बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं। लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आता। लड़का कहता है कि ए बुढ़े, तुम लोग मरो या सरो, हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। और बेटा गुस्से में आकर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाच्च प्रणश्यति। जब मानव को क्रोध होता है, गुस्सा होता है, तब क्या होता है? मानव विवेक शून्य हो जाता है। मानव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता है। और गुस्से में आकर, क्रोध में आकर मानव ऐसी गलती कर बैठता है कि सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। मैंने देखा है साहब, गुस्से में आकर ऐसी गलती कर बैठा कि पूरा घर बर्बाद हो गया, हाँ, सारा जीवन बर्बाद हो गया। अब बाद में पछताने से क्या होगा? वो लड़का कहता है कि ए बुड्ढे, एक बात तुम और कान खोल कर सुन लो, आज से मैं तेरा पुत्र नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। माँ पिता सारे दुखों को सहने के लिए तैयार हैं,
सारे कष्टों को सहने के लिए माँ पिता तैयार हैं, लेकिन माँ पिता इस बात को नहीं सह सकते। माँ पिता गाय बकरी के गुहाल में रह सकते हैं, बासी रोटी खाकर जी सकते हैं, सारे कष्टों को सह सकते हैं, लेकिन माँ पिता इस बात को नहीं सह सकते कि उनका अपना ही बेटा, उनका अपना ही जिगर का टुकड़ा, उनका अपना ही लाल उससे कह दे कि तू मेरी माँ नहीं, तुम मेरे पिता नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं। बेटा जब इस तरह से माँ पिता को कहता है तो साहब माँ पिता के सीने पे कटार चल जाती है। माँ पिता को ऐसा लगता है कि कहीं जाकर मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। हाँ, बेटे ने अंत में कह दिया कि आज के बाद दोबारा कभी भी हमें फोन मत करना, और ऐसा कहते हुए बेटे ने फोन कट कर दिया, फोन काट दिया। उस वृद्ध पिता को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि दुख से उसका हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गया, हार्ट अटैक आया, टेलीफोन हाथ में ही रहा, तुरंत धड़ाम से जमीन पे गिरा और उसी समय मर गया। घर में कौन रह गए? घर में कौन रह गए? घर में रह गई वृद्ध विवश लाचार मां। उसकी ऐसी लाचारी है, उसकी ऐसी स्थिति है कि वो खाट से उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। संध्या का समय है, चाय नाश्ता की इच्छा है, भूख लगी है, लेकिन अपने से चाय नहीं बना सकती, अपने से नाश्ता नहीं ले सकती, और कर सकती है तो केवल प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। किनकी? पतिदेव की, जो इस दुनिया में नहीं रहे। 8 बज गए, रात्रि के 9 बज गए, भोजन का समय हो गया, बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन अपने से 2 रोटी नहीं बना सकती। यह आस लगाए हुए खाट पे पड़ी है कि मेरे पतिदेव आएंगे और मुझे 2 रोटी बनाकर खाने को देंगे। नहीं आए। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, सारी रात बीत गई, और भूख के कारण उस विवश मां को नींद नहीं आई, सारी रात वो जगी रही। आप लोगों को कभी भूखा रहने का अवसर मिला होगा तो यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि जो भूखे रहते हैं उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। प्रभात हुआ, भीतर में एक आशा का दीप जगा कि अब सवेरा हुआ है, मेरे पतिदेव आते ही होंगे, और जब आएंगे तो मुझे चाय नाश्ता देंगे, कुछ खाने को देंगे। होते तब तो आते, वो तो दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। 10 बज गए। जब 10 बज गए तब उस विवश मां के मन में अंदेशा होने लगा, उस विवश मां के मन में होने लगा कि लगता है कि मेरे पतिदेव के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई, इसीलिए मेरे पतिदेव मुझे देखने नहीं आए। वह वृद्ध विवश लाचार मां का शरीर रजाई से ढका हुआ था, अंग काम नहीं कर रहा है। अपने ऊपर ओढ़े हुए रजाई को मुख से, दांत से पकड़ती है और रजाई को खींचकर किसी तरह से खाट के नीचे गिराती है, अपने शरीर को खाट के दूसरी तरफ गिराती है, और अपने शरीर को उठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, अपने शरीर को घसीटती हुई, जैसे कि आपने कभी देखा होगा रोड में कोई जानवर, कुत्ता या कोई भी जानवर किसी ट्रक से एक्सीडेंट जब हो जाता है तो उसका आधा अंग बिल्कुल नष्ट हो जाता है, और अगले दोनों पांव के सहारे घसीट घसीट कर वो चलता है। हाँ, चलता है, जीता तो है, चलता है, लेकिन बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा, बहुत परेशानी, बहुत दुख। मां, वृद्ध विवश लाचार मां अपने शरीर को घसीटती हुई
पतिदेव के कक्ष में जाती है तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव कक्ष में नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटती हुई टेलीफोन रसोई में जाती है तो देखती है कि मेरे पतिदेव रसोई में नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटती घसीटती हुई जैसे ही टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचती है तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव तो जमीन पे मरे पड़े। उस वृद्ध विवश लाचार मां की क्या दशा हुई होगी। कोई अनाथ, कोई बेसहारे लोगों से आप मिलकर देखिए, उसके दुख को जब आप सुनेंगे तो आपका भी हृदय फटने लगेगा, आपको भी रोना आ जाएगा, आप भी रोने लगेंगे। दुख तो उसके भीतर है, लेकिन उसके दुख को सुनकर आपको भी नहीं रहा जाएगा, आप भी रोने लगेंगे। वो वृद्ध विवश लाचार मां छाती पीटती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बेटा था भी तो बुलाने पे भी नहीं आया, देखने को नहीं आया। और यदि कोई मेरा अवलंब था, सहारा था, तो केवल मेरे पतिदेव का सहारा था। हे भगवान, तूने उस सहारे को भी छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अब कौन मुझे खाने को देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरा देखभाल करेगा? हे भगवान, मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा करो, दया करो, मेरा भी प्राण हर लो और मुझे भी मेरे पतिदेव के पास पहुंचा दो। भगवान तो कुछ नहीं बोले। वृद्ध विवश लाचार मां अपने शरीर को घसीटती हुई पतिदेव के पास जाती है और पतिदेव के अंक से लिपटकर जार बेजार होकर रोती हुई कहने लगती है कि हे नाथ, जब आप जा रहे थे तो मुझे संग में लेकर क्यों नहीं गए? अब कौन मुझे खाने को देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन देखभाल करेगा? हे नाथ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? और वो वृद्ध विवश लाचार मां छाती पीट पीट कर, चित्कार कर इतना जोर जोर से रोने लगी, उस वृद्ध विवश लाचार मां का भी बिल्कुल हृदय फटने लगा। और वो वृद्ध विवश लाचार मां भी अपने पतिदेव के साथ ही रोती रोती अपना प्राण त्याग देती है। दोपहर हो गया। पास पड़ोस के लोगों ने देखा कि इनके घर का दरवाजा क्यों बंद है। लोगों ने दरवाजे को खटखटाया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने कहा दरवाजे को तोड़ो। दरवाजे को तोड़ा। जब पड़ोसी लोग अंदर घुसे तो लोगों ने देखा, रे ये क्या? दोनों पति पत्नी ने एक साथ प्राण त्याग दिए। लगाओ इसके बेटे को फोन। बेटे को फोन लगाया। बेटा कहता है, चाचा जी राम राम। उसके चाचा ने कहा कि राम राम तू अपने पास रख, तू केवल इतना बता कि अपने माँ पिता के संस्कार के लिए तू घर आएगा कि नहीं आएगा। बेटे का जवाब सुनिए। बेटा कहता है कि चाचा जी, हमारा जॉब है, बिजनेस है, हम इंडिया नहीं जा सकते। मैं गया तो इधर लाखों करोड़ों के नुकसान हो जाएंगे, मैं इंडिया नहीं जा सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं कि माँ पिता के संस्कार के लिए जितने डॉलर खर्च होंगे, डॉलर तो मैं भेज सकता हूं, रुपए तो भेज सकता हूं, लेकिन मैं इंडिया नहीं जा सकता। उसके चाचा ने कहा कि ए मूर्ख, तू अपना डॉलर अपने पास रख, तेरे डॉलर की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम समाज के लोग निकम्मे नहीं हैं। हम समाज के लोगों के भीतर इतना सामर्थ्य है कि तेरे माँ पिता का संस्कार भोज भंडारा धूमधाम से कर सकते हैं। इसीलिए मानव को चाहिए कि समाज में समाज के लोगों से मिलकर रहे, क्योंकि कभी ऐसा दिन आता है, किन्हीं किन्हीं के जीवन में ऐसी घड़ी आती है
कि जब अपना ही अपनों को ठुकरा देता है, जब अपना ही अपनों को घर से बेघर कर देता है, तो समाज के लोग अपने घर के द्वार खोल देते हैं कि दादाजी मेरे यहाँ रहिए, चाचा जी मेरे यहाँ रहिए, माता जी दादी जी मेरे घर रहिए, आप चिंता क्यों करते हैं? चिंता मत करिए, आप खाइए, भजन करिए, सत्संग करिए, आप चिंता मत करिए। यदि आप समाज में आपका व्यवहार बढ़िया नहीं है, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, समाज से लोगों के साथ आप मिलकर नहीं रहे हैं, तो अपनों के साथ साथ साहब समाज के लोग भी आपके लिए घर के द्वार बंद कर लेंगे। इसलिए समाज में मिलकर रहना चाहिए। समाज के लोगों ने खूब बढ़िया से सब कुछ किया, संस्कार, भोज भंडारा। लगभग 6 महीने साल बीत गए। वो लड़का वहीं अमेरिका में टेलीविजन देख रहा था, श्री सद्गुरु महाराज वहीं टेलीविजन देख रहा था, और एक संत मातृपितृ सेवा भक्ति के संबंध में उपदेश दे रहे थे। सेवा के महत्व को बता रहे थे कि माता पिता की सेवा से कितने पुण्यों की प्राप्ति होती है, सुना रहे थे। जैसे उस लड़के ने माता पिता की सेवा के महत्व को सुना, तो उस लड़के को भी अपना माँ बाप याद आया, और वो लड़का वहीं टेलीविजन के सामने बिलख बिलख कर रोने लगा। माँ बाप को याद कर रोने लगा। अब माँ बाप को याद कर रोने से क्या माँ बाप मिल जाएंगे? मित्र बहुत मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे, सगे संबंधी बहुत मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे, लेकिन माँ पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं। और माँ पिता की इतनी सेवा कर लें, इतनी सेवा कर लें, उनके मरने के बाद आपको पश्चाताप न करना पड़े, पछताना न पड़े कि मैंने माँ पिता की सेवा नहीं की। हाँ, लड़का तुरंत टिकट बनाया, ब्रीफकेस में कपड़े पैक किया। पत्नी रोकती है कि तुम अचानक इंडिया नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन लड़का आज किसी का नहीं सुना, तुरंत निकला, अपने गांव पहुंचा, बूढ़े बुजुर्गों से कहता है दादाजी राम राम, चाचा जी राम राम। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि ये राम राम तू अपने पास रख, तेरे प्रणाम की हमें कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरे जैसे कपूत का हम लोग मुख भी नहीं देखना चाहते, हट जा मेरी नजरों के सामने से। लड़के को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अपने ही लोग उसको डांटने लगे। वर्षों बाद आया है, डांटने लोग फटकार रहे हैं। बड़ा दुख हुआ, और दुखी होकर रोता हुआ अपने घर गया। घर खंडर जैसा हो गया था। माँ बाप को याद कर माँ बाप को ढूंढने लगा, माँ बाप को याद कर रोने लगा। कभी पिता के बेड को पकड़ कर रोता, कभी माँ के खाट को पकड़ कर रोता, माँ के वस्त्र को पकड़ कर रो रहा था। वस्त्र के भीतर से खरर खरर की आवाज आई, और लड़के को हैरानी हुई। वस्त्र के तह को खोलता है, और जैसे ही वस्त्र के तह को खोला, माँ का लिखा हुआ खत मिला। माँ के हैंडराइटिंग को लड़का पहचान लेता है, और माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मैं वर्षों से बीमार हूं, अब लगता है कि मेरा शरीर नहीं रहेगा, मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली। ऐ मेरे लाल, मैं इस संसार को छोड़कर तो जा रही हूं, लेकिन ऐ मेरे लाल, मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो बेटा देखने नहीं आया, बुलाने पर भी सेवा को नहीं आया, ऐसे कपूत के लिए माँ क्या कर रही है? मंगल कामना कर रही है, माँ दुआएं दे रही है, माँ आशीर्वाद दे रही है। ये होती है साहब माँ।
माँ तो सबकी माँ होती है, मेरी माँ का क्या कहना, और कहना है तो बस यही कहना है, मेरी माँ का क्या कहना। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। दुत्कार देना माँ, फटकार देना माँ, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। माँ आगे लिखती है कि ऐ मेरे लाल, मेरे मरने के बाद तुम अपने आप को अकेला मत समझना, तुम अपने आप को अनाथ मत समझना। ऐ मेरे लाल, मैं तेरे लेफ्ट साइड की आंख के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मां कभी नहीं बताई थी कि तेरी जो बाईं आंख है मां बासी रोटी खाकर जी सकती, मां गाय बकरी के गुहाल में रह सकती है, मां मेहनत मजदूरी कर सकती है, मां फटे पुराने चिथड़े पहन सकती है, लेकिन मां अपने लाल को फटे पुराने चिथड़े कभी नहीं देख सकती। ये होती है आंख ठीक नहीं हो सकती। श्री सद्गुरु महाराज। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, आंख पूरी तरह से फूट चुकी है, ये मैं मानती हूं, ठीक नहीं हो सकती है आंख, ये भी मैं मानती हूं, क्या दूसरी आंख फिट भी नहीं हो सकती? डॉक्टर कहता है कि ए माता जी, तेरे बेटे के लिए कौन देगा अपनी बाईं आंख? मां का जवाब सुनिए। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, मैं अपने बेटे के लिए अपनी बाईं आंख देने को तैयार हूं। ये होती है साहब मां। डॉक्टर ने समझाया कि माता जी, घर के लोग, समाज के लोग तुझे कानी कानी कहकर तेरा मजाक उड़ाएंगे। मां का जवाब सुनिए। मां कहती है डॉक्टर बाबू, मुझे घर के लोग, समाज के लोग, चाहे पूरी दुनिया के लोग मुझे कानी कहे, वह सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे लाल को कोई काना कहे, वो मैं कदापि सहने को तैयार नहीं हूं। ये होती है साहब मां। राम जी के वन गमन के कारण कौन है बाबा? राम जी को जो वनगमन हुआ है, वनगमन के कारण कौन है? श्री सद्गुरु महाराज। संभवतः आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। राम जी के वनगमन के कारण स्वयं राम जी, स्वयं राम जी, भगवान को भला वनवास कौन दे सकता है? राम जी स्वयं अपनी इच्छा से वन को गए हैं। बातें तो बहुत हैं, बहुत बात लोग जानते हैं, लेकिन इस बात को लोग कम जानते हैं कि राम जी स्वयं कारण हैं। राम जी जब छोटे थे तो माता कैकेयी नित्य राजभोग बनाती थी, और सबसे पहले राजभोग किन्हें खिलाती थी? किनको खिलाती थी? राम जी को। सबसे अधिक माता कैकेयी राम जी से स्नेह करती थी, राम जी को अपना बेटा मानती थी। और जो माता कैकेयी राम जी को इतना स्नेह करती थी, भला वो माता कैकेयी कभी वन भेज सकती है? नहीं। राम जी को माता कैकेयी राजभोग खिला रही थी। राम जी ने माता कैकेयी के साथ कुछ विनोद किया, मजाक, हंसी मजाक। माता कैकेयी बहुत खुश हुई,
बहुत प्रसन्न हुई, और इतना प्रसन्न हुई माता कैकेयी कहती है कि ए मेरे लाल, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, ए मेरे लाल वर मांग। राम जी कहते हैं कि मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता कैकेयी कहती है ए मेरे लाल, आज ये तेरी मां कैकेयी बहुत खुश है, प्रसन्न है, मांग जो इच्छा है सो मांग। और माता कैकेयी कहती है कि ए मेरे लाल, आज तू मेरे प्राण भी मांगेगा तो ये तेरी मां कैकेयी अपना प्राण भी देने को तैयार है। इतना खुश थी माता कैकेयी। राम जी कहते कि मां यदि तुम कुछ देना ही चाहती हो तो पहले तुम हमें वचन दो। माता कैकेयी कहती है क्या तुझे अपनी मां पर भरोसा नहीं है? ये तेरी मां कैकेयी पर तुझे भरोसा नहीं है? राम जी कहते कि मां तेरे ऊपर तो हमें पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी पहले वचन दे। वचन माता कैकेयी वचन दे देती है, ठीक है मांग, मैंने तुझे वचन दी, जो भी मांगेगा मैं देने को तैयार हूं। राम जी कहते हैं कि मां मैं तो अभी छोटा हूं, मां मुझे एक ही वचन दो, एक ही वरदान दो, एक ही आशीर्वाद दो कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, मैं तो अभी छोटा हूं, बच्चा हूं, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मां मुझे 14 वर्ष के लिए वन में भेज देना, ताकि वन में जाकर साधु संतों की सेवा कर सकूं, सत्संग कर सकूं, हाँ गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर ध्यान भजन कर सकूं। मां मुझे यही वचन दो, यही वरदान दो, यही आशीर्वाद दो। हाँ माता कैकेयी का हृदय फटने लगा और माता कैकेयी कहने लगी ए मेरे लाल, ये तूने क्या मांग लिया रे? अरे बुढ़ापे में तो तू पैदा हुआ, बुढ़ापे में तो तू जन्मा है, आधी उम्र बीत गई, उसके बाद तू मेरे घर आया, जन्मा मेरे घर, और ये तूने क्या मांग लिया? अरे किसी का बेटा अंधा होता है, किसी का बेटा लूला लंगड़ा होता है, बहरा होता है, पागल होता है, फिर भी उसकी मां ये नहीं चाहती कि मेरा लाल मेरी नजरों से दूर जाए। अरे तेरे लिए तो दुनिया के लोग कहते हैं कि तू भगवान है रे, और जिसका बेटा भगवान जैसा हो, जिसका बेटा भगवान हो, वह मां भला कैसे चाहेगी उसका लाल उसे छोड़कर उसकी नजरों से कहीं दूर चला जाए? ये तूने क्या मांग लिया? माता कैकेयी राम जी को पकड़कर अपने सीने से लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगी कि ये तूने क्या मांग लिया? रघुकुल की ऐसी रीति है, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं तुझे वचन दे रखी हूं और तू ऐसा ही करेगा। तू भी मर्यादा का मूर्त है, तू ऐसा ही करेगा। तेरे वन जाने के बाद मेरा अपयश होगा, मेरी अपकीर्ति होगी, निंदा होगी, लोग अपशब्द कहेंगे। ऐ मेरे लाल, ये तूने क्या मांग लिया? ऐ मेरे लाल, यदि तुझे वन जाने में ही प्रसन्नता है, तुझे वन जाने में ही खुशी है, तो ये अपयश, ये अपकीर्ति, ये निंदा, अरे इस जन्म को कौन कहे? ये अपयश अपकीर्ति तेरी प्रसन्नता के लिए, तेरे खुशी के लिए हजारों जन्मों तक सहना पड़ेगा। ये तेरी मां कैकेयी यह अपयश निंदा सहने को तैयार है। ये होती है साहब मां। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस लड़के ने जैसे ही पढ़ा कि ये बाईं आंख मेरी मां की दी हुई आंख है, तो लड़का मां मां कहकर चिल्लाने लगा, छाती पीट पीट कर रोने लगा। अब रोने से क्या होगा? पकड़ लीजिए, सीढ़ी खड़ी है। श्री सद्गुरु महाराज, ये बाबा को भी पकड़ लीजिए। हाँ, ये तो और हरबरा के चलेंगे, पकड़िए इनको। श्री सद्गुरु महाराज की। लड़का छाती पीट पीट कर मां मां कहकर चिल्लाने लगा, रोने लगा। अब चीखने चिल्लाने से, छाती पीटने से क्या मां मिलेगी? हाँ,
कभी नहीं मिल सकती। माँ जब बूढ़ी हो जाती है ना, तो माँ कहती है कि ए मेरे लाल, मेरी आंख खराब हो गई है, थोड़े पैसे दो ना, हम आप आंख का इलाज करवाना है, करवाऊंगी, दो ना। तो बेटा बहाना बनाता है। माँ कहती है ए मेरे लाल, 10-20 रुपए दो ना, हमें बिस्किट खानी है, फ्रूट खाने हैं। तो बेटा बहाना बनाता, मम्मी आपको पता नहीं है, बच्चे लोगों की फीस बहुत बढ़ गई है, पैसे की बड़ी दिक्कत है। हाँ, लेकिन उसी समय माँ के साथ तो बहाना बनाता है। उसी समय बेटे का बेटा स्कूल जाते हुए अपने पापा से रुपए मांगता है, पापा हम स्कूल जा रहे हैं, 100 का नोट चाहिए। बेटा तुरंत पर्स से गर्मा गर्म 100 का नोट निकालकर अपने बेटे के हाथ में थमाते हुए कहता है कि ठीक है बेटे, जाओ स्कूल में पढ़ना, और स्कूल के बाहर ठेली पे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे खाना और मौज मस्ती करना। लेकिन जिस माँ बाप ने पैदा किया साहब, उसके लिए 10 के नोट नहीं निकलते। ये मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं खासकर अभी के युवा पीढ़ी से, बच्चे लोगों से कहना चाहूंगा कि मंदिर में कितना भी लड्डू पेड़ा चढ़ा लो, कितना भी रुपया पैसा चढ़ा लो, कितना भी मेवा मिष्ठान चढ़ा लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं हैं, तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। और भगवान को यदि खुश करना है, भगवान को यदि प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले घर में बैठे हुए माँ बाप जैसे भगवान को खुश कर लो, और तेरे माँ बाप जैसे भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान तो दौरे दौरे बिना बुलाए तुम्हारे पास आ जाएंगे। भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान के मंदिरों में जाकर पत्थर के मूर्त के सामने नाक रगड़ते हैं, सिर पटकते हैं, लेकिन घर में बैठे हुए माँ बाप जैसे भगवान के सामने शीश नहीं झुकते, उनके सामने हाथ नहीं जुड़ते। तो मंदिर में कितना भी नाक रगड़ लो, कितना भी सर पटक लो, यदि तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं हैं, तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। भगवान, माँ बाप जैसे भगवान खुश हो गए, तो भगवान तो दौरे दौरे आपके पास आ जाएंगे। पुंडरीक खूब माँ बाप की सेवा करता, इतनी सेवा करता, लेकिन उसके पिता ने जबरदस्ती शादी करा दी, विवाह करा दिया। अब पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई, श्री सदगुरु महाराज, पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई, मैं उल्टा बोल रहा हूं, आप लोग सीधा कर लीजिएगा, हाँ सीधा कर लीजिएगा। ऐसी सुलक्षणा पत्नी आई, और उसकी पत्नी पुंडरीक के कान में इतना बढ़िया बढ़िया वो बिच्छा वाला मंत्र, हाँ गायत्री मंत्र, सावर मंत्र, वो भूत प्रेत झाड़ने वाला इतना बढ़िया बढ़िया मंत्र कान में पढ़ना शुरू कर दी कि पुंडरीक के दिमाग को खराब कर दी, पुंडरीक के माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट कर दी। अब पुंडरीक अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, अब दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में लगा रहता। और पत्नी का इतना मन बढ़ा, इतना मन बढ़ा पत्नी का, कि पत्नी एक दिन कहती है कि सुन, इस घर में ये बुढ़े बुढ़ी नहीं रहना चाहिए, इस बुढ़े बुढ़ी को घर से निकालो। पत्नी के बहकावे में आकर पुंडरीक ने अपने भगवान जैसे माँ बाप को घर से निकाल दिया। उसके माँ पिता रोने लगे। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि मैं घर से बेघर हो गया, मुझे मेरे बेटे ने निकाल दिया घर से, इस बात का दुख नहीं था। उन्हें तो केवल इस बात का दुख था कि मैं अपनों से बिछुड़ गया, अपनों से बिछुड़ गया। और अपनों से बिछुड़ने का दुख साहब सबको होता है, हाँ अपनों से बिछुड़ने का दुख सबको होता है। रोते हुए वहां से निकल गए, तीर्थ में चले गए, रोते, भीख मांगते, भजन गाते भगवान का, किसी तरह से अपना खाते पीते रहते। रोते रोते दोनों पति पत्नी अंधे हो गए, नेत्र ज्योति चली गई। बहुत दिनों के बाद पुंडरीक जंगल में घूमने गया। श्री सदगुरु महाराज जंगल में घूमने निकला। आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, रात्रि में भंडारा होगा, ठीक है, हाँ भंडारा होगा। श्री सदगुरु महाराज की
जंगल में एक झोंपड़ी देखा और झोंपड़ी के बाहर दिव्य देवियों को देखा। पुंडरीक पूछता है कि हे माताओं, आप लोग कौन हैं? वो देवियां अपना परिचय देती हैं कि मैं उमा हूं, मैं रमा, मैं ब्रह्माणी, मैं नर्मदा, मैं कावेरी, हाँ मैं गंगा, मैं यमुना। हे माताओं, आप लोग यहाँ झोंपड़ी के बाहर क्या कर रही हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? वो देवियां कहती हैं, अरे मैं क्या, यहाँ तो बड़े बड़े देवता लोग सेवा करने आते हैं। किनकी सेवा? इस झोंपड़ी में एक मातृ पितृ भक्त रहते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और हम लोग उनकी सेवा के लिए स्वर्ग से आती हैं। पुंडरीक को लगा कि मातृ पितृ भक्ति में इतनी शक्ति है कि स्वर्ग से देवी देवता लोग उनकी सेवा के लिए। पुंडरीक कहता कि हे माताओं, हमें भी ऐसे मातृ पितृ भक्त के दर्शन करा दो। ठीक है चलो। पुंडरीक जाता है, मातृ पितृ भक्त के चरण में पड़ जाता है, रोने लगता है, क्षमा मांगने लगता है। मातृ पितृ भक्त ने पूछा कि वत्स तुम क्यों रो रहे हो? पुंडरीक कहता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। क्या अपराध किया है? पुंडरीक कहता है कि हे महात्मन, मैंने अपने भगवान जैसे माँ बाप को घर से निकाल दिया है, भगा दिया है। महात्मा ने कहा, अरे इतना बड़ा पाप किया है, इस पाप का फल जानते हो? जो अपने माँ पिता का अपमान करते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं, इसका फल जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। उस ब्रह्मचारी महात्मा ने कहा, जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, घर से भगा देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं, उसे हजारों वर्षों तक कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। नरकों में सबसे खतरनाक नरक है कुंभी पाक नरक। गरुड़ पुराण में आप पढ़ सकते हैं, सबसे खतरनाक नरक है। मां हजारों वर्षों तक तुझे दुख भोगना पड़ेगा। अब तो पुंडरीक कांपने लगा और कहने लगा कि हे महात्मन, हे मातृ पितृ भक्त, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उसको रख दीजिए, बाद में कीजिएगा, अभी आरती के समय जलाइएगा। बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, बाद में कीजिएगा। श्री सदगुरु महाराज, सत्संग के समय बीच में कोई मत आइए। श्री सदगुरु महाराज की जय। इससे बचने का मार्ग बताने की कृपा करें। उस मातृपितृ भक्त ने कहा कि तुम अपने माता पिता के चरण में पड़कर माफी मांगो, क्षमा मांगो, और वे तुम्हें क्षमा कर देंगे तो तुम इस पाप से बच जाओगे, बच जाओगे, इस दुख से, इस नरक की यातना से बच जाओगे। पुंडरीक कहता है कि मेरे माता पिता पता नहीं इस दुनिया में होंगे भी नहीं होंगे। उस ब्रह्मचारी महात्मा ने कहा कि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से तुम यदि अपने माँ बाप को ढूंढोगे तो तुम्हारे माँ बाप जरूर मिलेंगे। हाँ, ढूंढने निकला, तीर्थ में मिल ही गए। माँ पिता के चरण में गिरकर माफी मांगने लगा। किसी तरह से मनाकर घर लाया। उसकी पत्नी फिर उछलने लगी। पत्नी कहने लगी कि मैं चली मैके। तो पुंडरीक ने कहा कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, मैके जाओ या चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, जो करना है करो। अब मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं, मैं तो अब अपने माँ बाप की ही सेवा करूंगा। हाँ, सेवा करने लगा। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, उसके मातृ पितृ भक्ति को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। माता पिता को ही भगवान मानकर उनकी सेवा पूजा करता, और उसके मातृ पितृ भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। और उसके मातृ पितृ भक्ति को देखकर एक दिन साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। लोग देवघर जाते हैं भगवान के सामने नाक रगड़ने के लिए, हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, लेकिन घर में जो माँ बाप जैसे भगवान हैं उनकी सेवा नहीं होती, उन्हें प्रणाम नहीं करते। भगवान कहते हैं कि पुंडरीक, मैं तेरे मातृ पितृ भक्ति से बहुत खुश हूं, वर मांगो। पुंडरीक उंगली उठाता है और अपने मुख पर रखता है।
भगवान से इशारा करता है कि भगवान जी चुप रहिए, ऐसे चुप रहिए। क्यों? आप कुछ बोलेंगे तो मेरे माता पिता के विश्राम में विक्षेप हो जाएगा, बाधा हो जाएगी। हाँ, इसलिए आप चुप रहिए। भगवान फिर इशारे में कहते रहे पुंडरीक, मैं भगवान कम से कम बैठने के लिए तो। पुंडरीक के सामने एक ईंट पड़ी हुई थी, उठाकर भगवान के सामने दे दिया और भगवान उसी एक ईंट पर खड़े हो गए और अभी तक भगवान मूर्ति के रूप में उसी एक ईंट पर खड़े हैं। हाँ, मंदिर में सेवा से निवृत्त हुआ, भगवान को प्रणाम करता है। पुंडरीक कहता है, हे प्रभु अब आदेश करें, मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं तेरे मातृ पितृ भक्ति से, वर मांगो। पुंडरीक कहता है, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, कुछ भी मांग। पुंडरीक कहता है, हे प्रभु आप यदि हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो यही आशीर्वाद दीजिए कि दिन प्रतिदिन मेरी मातृ पितृ भक्ति बढ़ती चली जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, जिस मातृ पितृ सेवा भक्ति के कारण भगवान आप मिले तो उसको छोड़कर और हम क्या मांगे? भगवान कहते हैं कि और कुछ मांग। पुंडरीक कहता है कि हे प्रभु आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि जितने बार मैं इस धरती पे पैदा हूं, जितने बार मैं इस धरती पे जन्मूं, उतने बार खूब मन लगाकर अपने माँ बाप की सेवा करूं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान खुश हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान कहते हैं कि पुंडरीक मैंने मांगने को कहा और तुमने मांगा नहीं, तो मैं अपने तरफ से तुझे वरदान देता हूं कि आने वाले समय में यह जगह, यह गांव तेरे नाम से पूरे जगत में विख्यात होगा और पंढरपुर पूरी दुनिया में विख्यात है। नामदेव जी महाराज, तुकाराम, एकनाथ जी महाराज, विशोबा खेचर, एक से एक पहुंचे हुए संत उस जगह हुए हैं। हाँ, और यहाँ पर मेरा दिव्य भव्य मंदिर बनेगा, मेरे मंदिर के सामने तुम्हारा मंदिर होगा और दुनिया के भक्त लोग जब आएंगे तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे, फिर मेरे दर्शन को आएंगे। तुम्हारे दर्शन किए बिना मेरे दर्शन का फल भक्त लोगों को प्राप्त नहीं होगा। भक्त अपने भगवान का मान बढ़ा देते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि महाराज दशरथ ने ये नहीं कहा था राम जी से कि वन को चले जाओ, लेकिन राम जी मर्यादा के मूर्ति हैं और राम जी अपने माता पिता के मंतव्य विचारों को जानकर वे वन जाने को तैयार हो गए, वन को चले गए। मार्ग में गुहनिशाख से मुलाकात होती है और वहीं के प्रसंग को हम आप सुन रहे थे। लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भगवान कहते हैं, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, गहना कर्मनो गति। कर्म की गति बहुत गहन है और प्रत्येक मानव कर्म बंधन में बंधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी लोग कर्म बंधन में कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस कर्म बंधन से हम आप ऊपर उठना चाहते हैं, मोह माया के बंधन को हम आप यदि काटना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा ही इस कर्म बंधन को, मोह माया के बंधन को हम आप काट पाएंगे, कर्म बंधन से ऊपर उठ पाएंगे। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। और जब परमात्मा से प्रेम करेंगे तब क्या होगा? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। ये कर्म जो बंधन है, कर्म के बंधन, ये सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे जब गुरुदेव के बताई हुई युक्ति के अनुसार हम आप साधना करेंगे, हम आप भजन करेंगे तो हम आप कर्म बंधन से ऊपर उठ जाएंगे। वैसे संत महापुरुष जो भी कुछ भोग होता है उसे भोग लेते हैं। पूज्यपाद
श्रीधर दास जी महाराज पूज्यपाद श्रीधर बाबा बीमार थे, पटना में इलाज चल रहा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। उनके सेवक दौड़ कर आए गुरु महाराज के पास ट्रेन से और गुरु महाराज से कहने लगे कि सरकार, उनके रोग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है, आप कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु महाराज गंभीर स्वर में कहते हैं कि सुनो जी, जब तक रोग है तब तक भोग है, जब तक रोग है तब तक। आज मैं जब इधर आया ना सुकेला से इधर, तो मैं फोन लगाया कुमोद बाबू को। जैसे ही फोन लगाया, उन्होंने जब अपनी घटना सुनाई तो पूरा मेरा शरीर कांटा सा हो गया। हाँ, इतने अच्छे सज्जन, और ऐसा उनके साथ हुआ जैसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ है। हाँ, और जैसे ही हमें उन्होंने सुनाया तो बिल्कुल मैं भीतर से रोने लगा। अरे ये क्या हो गया, इतने अच्छे सज्जन भक्त के साथ ऐसा हो गया। हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं कि जब तक भोग है तब तक रोग है। भोग मतलब प्रारब्ध। हाँ, जो भी प्रारब्ध में है वह होता है। लोग नहीं समझते हैं, इसलिए परमात्मा को दोष देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज लोग परमात्मा को दोष देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं जब तक रोग है तब तक भोग है, रोग खत्म हो जाएगा, रोग श्री सद्गुरु महाराज, भोग खत्म हो जाएगा तो रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, वे सेवक उदास होकर निराश होकर गए पटना, और पूज्यपाद श्रीधर बाबा से उन्होंने बताया कि गुरुदेव ने ऐसे ऐसे कहा है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा भई कि थोड़े ही दिनों में पूज्यपाद श्रीधर बाबा का शरीर में, उनके शरीर में जलन होता था, वह रोग थोड़े ही दिनों में ठीक हो गया, शांत हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। परमात्मा से प्रेम करें, उनकी भक्ति करें, उनकी आराधना उपासना करें, ध्यान भजन सत्संग करें। इसी में यह मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री सियाराम बाबा हैं। तो ये और कई वक्ता थे तो आपको सुना नहीं पाए, थोड़ा सा इनसे भी सुनिए। अरे इनके सामने तो मैं बच्चा हूँ। हाँ, इनके उम्र के हमारे पिताजी, हाँ,